डे 1 को स्पॉन हो चुका होता हूँ मैं अपने जंगल ओनली बायोम वाले वर्ल्ड में। स्पॉन होने के बाद मैं थोड़े से वुड्स कलेक्ट करता हूँ जो कि हर एक माइंड का प्लेयर करता है। वुड्स कलेक्ट करने के बाद बनाता हूँ क्राफ्टिंग टूल से बनाता हूँ एक वुडन पिकेक्स से मैं जाता हूँ थोड़े से स्टोन्स कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं अपने टूल्स को अपग्रेड करता हूँ स्टोन टूल्स बनाने के बाद मैं सबसे पहले मेलन्स कलेक्ट करता हूँ ताकि वो मेरा फूड सोर्स बन सके, वरना मेरे पास खाने के लिए इस जंगल में फिलहाल कुछ नहीं था। बहुत सारे मेलन्स कलेक्ट करने के बाद मैं ढूंढने लग जाता हूँ 3 शीप्स ताकि मैं अपना बेड बना सकूँ और ताकि मैं नाइट स्किप कर सकूँ, वरना नाइट में यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं। रात हो चुकी होती है पर अब तक मुझे 3 वूल नहीं मिले थे, इसलिए मैं बेड नहीं बना सकता था और मॉब्स भी स्पॉन होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मुझे भी एक गुफा में जा करके छुप जाना चाहिए, पर इस गुफा में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, पूछो मत। बस तुम देखो भाई ये क्लिप। मैं गुफा के अंदर जा ही रहा होता हूँ कि मुझे दिखते ये महाशय। फिर मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ और तो सामने मुझे मिलते हैं ये महाशय। मारो मुझे, मारो मारो मुझे। मैं किसी तरह अपनी जान बचा करके उस गुफा से बाहर आता हूँ। गुफा से बाहर आने के बाद मैं थोड़ा सा डिग डाउन करता हूँ, फिर उसके बाद उस होल में जा करके छुप जाता हूँ। बैठे बैठे मैं बस कोई काम तो था नहीं, डे होने का वेट करते करते मैं सोचता हूँ कि थोड़ी सी माइनिंग ही कर लूँ। माइनिंग के दौरान मुझे थोड़े से आयरन भी मिलते हैं, मैं उन आयरन को कलेक्ट करता हूँ, फिर उन्हें स्मेल्ट करता हूँ, स्मेल्ट करके आयरन के पिकैक्स बनाता हूँ और फिर चले जाता हूँ माइनिंग पे, क्योंकि बाहर अभी भी रात ही हो रही होती है। माइन करते करते मुझे थोड़े से आयरन और मिल जाते हैं, फिर मैं उन्हें कलेक्ट करता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ और बाहर देखता हूँ तो डे हो चुकी होती है। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले मैं शीप को शेयर करता हूँ, उसके वूल चुराता हूँ, फिर उससे बनाता हूँ अपना एक बेड। अपना बेड बनाने के बाद मैं निकल जाता हूँ एक अच्छी सी जगह ढूंढने अपने ट्री हाउस के लिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छी सी जगह मिल गई थी अपने ट्री हाउस को बनाने के लिए। उसके बाद मैं एक चेस्ट लगाता हूँ, उसमें अपनी सारी चीज़ों को स्टोर करता हूँ और उसके बाद स्टार्ट करता हूँ अपने घर को बिल्ड करना। मेरे पास जो आइडिया था उससे एक घर तो बहुत अच्छा लगने वाला था, बस वैसा बन भी जाए। डे 3 को मेरा भाई भी मेरे साथ खेलने के लिए आ जाता है और मैं घर बना के बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, इसीलिए मैं अपने भाई के साथ जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। माइनिंग करते करते मुझे बहुत सारे ओर्स मिलते हैं लाइक गोल्ड, आयरन, और उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। तुम लोग ये क्लिप देखो पहले। मेरे भाई को मिलते टोटल 8 पीस डायमंड और ये देखने के बाद तो हम लोग पागल से ही हो गए थे। उसके बाद हम लोग भगते भगते जाते बेस की तरफ ताकि डायमंड्स को चेस्ट में रख सके। अभी वो मेरे हाथ में थे और अगर मैं लावा में गिर के मरता तो ये मेरे सारे डायमंड्स खो सकता था मैं। उसके बाद पता नहीं मैं क्या सोचता हूँ, मैं जाता हूँ डायमंड की पिकर्स बनाता हूँ और बहुत सारी ऑब्सीडियन कलेक्ट करना, बहुत सारी तो नहीं, 10 पीस ऑब्सीडियन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ एक नेदर पोर्टल के लिए। हम लोग जब ऑब्सीडियन कलेक्ट करने जाते हैं तभी हमें डायमंड्स मिल जाते हैं, मतलब हमने पूरे के पूरे 2 घंटे माइनिंग की तब जाके हमें डायमंड्स मिला और हम यहाँ पे आके ऐसे डायमंड्स मिल गया भाई, सही है। बेस में वापस आने के बाद मैं बनाता हूँ एक नेदर पोर्टल बनाने के बाद मैं उसे लाइट अप करता हूँ। लाइट अप करने के बाद जब मैं उसका अंदर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है मेरा नेदर स्पॉन हुआ है एक रेड फॉरेस्ट का हुआ। मुझे नहीं पता इस फॉरेस्ट को तुम लोग क्या बोलते हो, मैं तो इसे रेड फॉरेस्ट ही बोलता हूँ। डे 14 को फाइनली मेरा घर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है और ये मैं अपने बेस्ट बिल्ड्स में से इसको शामिल करूँगा। भाई ये बहुत देखने में खूबसूरत लग रहा था मुझे, तो तुम्हारा बताने के बाद मैंने अपने बेस में बाकी की ज़रूरी चीज़ें लगाई लाइक स्टोरेज, फर्नेस और बाकी की चीज़ें। डे 15 टू डे 17 में अपनी बेस में सारी चीज़ें ले आता हूँ जो भी मैंने नीचे रखी हुई होती है। उसके बाद मैं करता हूँ फार्मिंग करने के बाद मैं अपने थोड़े से एनिमल्स को ब्रीड करता हूँ। अगले दिन मैं और मेरा भाई नेदर जाते हैं और नेदर जाके हम लोग फाइंड करते हैं एक नेदर फोर्ट्रेस को, क्योंकि हमें ब्लेजर चाहिए थी आगे की जर्नी के लिए। नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने में हमें घंटों लग जाते हैं और पता नहीं क्यों वो वाली क्लिप मेरी करप्ट हो गई थी और कोई भी क्लिप करप्ट नहीं हुई, पता नहीं वही क्यों हो गई। उसके बाद हम लोग नेदर फोर्ट्रेस से एक ब्रिज बनाने का सोचते हैं क्योंकि नेदर फोर्ट्रेस हमारे पास ही था। ब्रिज को कंप्लीट करते करते मेरे सारे कबल स्टोन्स खत्म हो चुके होते हैं, इसलिए मैं आता हूँ वर्ल्ड में और फिर से कलेक्ट करता हूँ कबल स्टोन्स। माइन करते करते हम लोग पहुँच जाते हैं केव में हमें मिलता है एक एमेथिस्ट स्फीयर जिससे हम लोग कलेक्ट करते हैं बहुत सारे एमेथिस्ट ब्लॉक और एमेथिस्ट शार्ड्स। उसी केव में हमें मिल जाता है एक डंजन में 2 चेस्ट भी थी जिनमें हमें एक में मिलता है गोल्डन एप्पल, दूसरे में हमें उतनी कुछ खास लूट नहीं मिलती है पर गोल्डन एप्पल इज गुड। केव्स में से बहुत सारे कबल स्टोन और एक्सप्लोरिंग के बाद हम लोग फिर से जाते हैं नेदर में और अपनी ब्रिज को कंटिन्यू करते। हम नेदर में अपनी ब्रिज को कंटिन्यू कर रहे थे बनाना कि हमें मिल जाता है एंशिएंट डब्रीज, मतलब जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए बंदे इतने सारे TNT लेकिन नेदर में धमाके करते हैं भाई, वो हमें बस ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया। पर हम अपनी डायमंड की पिकैक्स फिलहाल लाए नहीं थे, इसलिए हम उसे इग्नोर मारते हैं और अपना ब्रिज कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग नेदर फोर्ट्रेस पहुंच भी जाते हैं, पर नेदर फोर्ट्रेस जाते ही हमारा स्वागत करता है एक स्केलेटन। मेरा भाई उसे मार देता है। नेदर फोर्ट्रेस पहुंचने के बाद हम लोग ढूंढने लग जाते हैं एक ब्लेज स्पॉनर ताकि हम लोग ब्लेजर कलेक्ट कर सके, पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक ब्लेज आकर के मुझे भी मार देता है।
डे 23 to 25 की रिकॉर्डिंग मेरी करप्ट हो जाती है, बट इन दिनों में मैंने सिर्फ 2 ही काम किए थे। नेदर में बहुत बार मरने के बाद फाइनली एक बार थोड़े से ब्लेज रॉड और एक नेदर वाट लेके आना, नेदर वाट लाने के बाद थोड़े से ज़ॉम्बी विलेजर्स को कैचअप करना।